हेलो दोस्तों, मैं सत्या कंचन अपने यूट्यूब चैनल सत्या डिवाइन पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो शब्द मेरे कान में बार बार पड़ रहे हैं उस पर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। और यह महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, पुरुषों में भी हो रहा है। और उस प्रॉब्लम का नाम है थायराइड। थायराइड एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर या इतना प्रॉब्लमेटिक ढंग से लोग बोलते हैं कि मुझे थायराइड है। कई लोगों से मैं सुनती हूँ मुझे थायराइड है। थायराइड के बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को। तो पहले हम लोग मेडिकल की बातों को शेयर करेंगे और साइंटिफिक ढंग से समझेंगे कि आखिर थायराइड है क्या, और उसके बाद हम लोग स्पिरिचुअल में जाएंगे कि इसका कैसे निदान हो सकता है और क्या कारण है जो कि ये बढ़ता जा रहा है आजकल। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते ही हैं कि एक थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है, जिसको बोलते हैं, जो तितली के शेप का होता है, हल्के पिंक कलर का। और ये ग्लैंड जो है, ये विशुद्धि चक्र, जहाँ हम बोलते हैं, जब चक्रों की बात करते हैं तो विशुद्धि चक्र जहाँ होता है ठीक वहीं पे होता है। तो ऐसा समझा जाता है कि विशुद्धि चक्र और थायराइड ग्लैंड जो है वो करीब करीब समानता ही है दोनों में, दोनों एक ही हैं। और थायराइड ग्लैंड करता क्या है? थायराइड ग्लैंड, देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे एक अंदर, बहुत अंदर, जब हम सोचते हैं जहाँ आत्मा की सीट भी समझा जाता है, पीनियल ग्लैंड होता है। वो बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि मास्टर ग्लैंड उसको बोलते हैं। और वो हमारे सभी चक्रों को और सभी ऑर्गन्स को और हमारी सभी एक्टिविटीज़ को वो पीनियल ग्लैंड से जो सीक्रेट हार्मोन्स हैं वही उसको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, यानी कि ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, ये सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे वहीं हैं जहाँ जहाँ हमारे चक्रास हैं, और मेन ग्लैंड्स वहीं हैं। तो जो ये इंडोक्राइन ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड और उसके बगल में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये दोनों से जो सिक्रेशन होता है वही हमारे थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। तो पीनियल ग्लैंड, इसमें होता क्या है? इसमें प्रायः होता है कि या तो वज़न बढ़ जाता है, जब कम सीक्रेट होता है तो वज़न बढ़ जाता है, जब ज़्यादा सीक्रेशन होता है तो वज़न कम हो जाता है, पतला दुबला हो जाता है इंसान। तो और हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारे चेहरे की चमक ख़त्म हो जाती है। ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। तो कभी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है ना। हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन आने लगता है अगर ये इम्बैलेंस होता है तो। बहुत सारे बाल गिरने लगते हैं, बाल में बहुत ज़्यादा स्किन रूखा हो जाता है, और डॉक्टर बोलते हैं कि ज़िंदगी भर आपको गोलियां लेनी पड़ेगी। सुबह उठ के सबसे पहले हम, जो थायराइड के मरीज होते हैं, वो सबसे पहले गोलियां लेते हैं। तो ये गोली क्या ज़िंदगी भर चलती रहेगी दोस्तों? और ये केमिकल हमारे अंदर जाता रहेगा। तो ये केमिकल से हमारा छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि हम थोड़ा स्पिरिचुअल में जाएं। लेकिन इसके लिए पहले हम मेडिकल में समझेंगे कि आखिर ये थायराइड है क्या। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ये TSH हमारे थायराइड में आता है और थायराइड को बताता है कि थायराइड ग्लैंड, जिसका नाम है T3 और T4, T3 और T4 हमें कितनी मात्रा में और कब सीक्रेट करना है। लेकिन जब ये हमारा इम्बैलेंस है तो TSH हमारा आता तो है, लेकिन इस ग्लैंड को वो सही इंफॉर्मेशन या देता भी है, तो हमारा ग्लैंड जो है सही मात्रा में वो सीक्रेट नहीं कर पाता है, स्रावित नहीं करता है सही मात्रा में। या तो वो कम करता है T3 T4 या फिर ज़्यादा करता है T3 T4। जब कम करता है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड का मतलब है कम सीक्रेशन थायराइड ग्लैंड से, T3 और T4 का। और हाइपरथायराइड जो कि ज़्यादा सीक्रेशन को बताता है, यानी T3 T4 हमारे से ज़्यादा निकल रहा है। ये T3 T4 करता क्या है? ये हमारे पाचन तंत्र को भी कंट्रोल करता है। जो खाना हम खाते हैं उसको ही हम अपने दैनिक एक्टिविटीज़ में उपयोग नहीं करते हैं दोस्तों, वो खाना हमारे एनर्जी में बदलता है। उसके लिए कई प्रोसेस चलते हैं जिसमें कि बहुत सारे हमारे जो तंत्र हैं वो उसमें काम करते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह। तो ये सब सारा सिस्टम मिलके ही खाना पचता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और उसको ये थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। यानी कि मेटाबॉलिक
जो हमारा रेट है उसको ये कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है। जब कम सिक्रेशन होता है तो मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है, यानी खाना पचाने की क्षमता, खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इससे क्या होता है, इंसान का भूख मर जाता है, इंसान के ऊपर मतलब फैट एक लेयर बनने लगती है, जिससे कि मोटापा आने लगता है। हम देखते हैं कि कई बार महिलाओं में बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, वो खाती भी बहुत कम है, वो बोलती हैं कि मुझे भूख नहीं लगती है, मैं खाती भी बहुत कम हूँ, बस मैं इतना सा ही खाती हूँ, लेकिन पता नहीं मोटापा कहाँ से आ रहा है। तो उसका वही कारण होता है कि उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत कम हो गया है, खाना पचाने की क्षमता और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि उनके ऊपर फैट की लेयर जमने लगती है। और जब हाइपरथायराइड होता है तो ये सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, खाना हमारा बहुत जल्दी पच जाएगा, है ना, इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। और हाइपोथायराइड में इंसान एक्टिव कम रहता है, उसे काम करने की इच्छा ज़्यादा नहीं होती है, सुस्ती सी छाई रहती है, आलस आ जाता है ना, मन में नकारात्मक विचार चलने लगते हैं, डिप्रेशन जैसा होने लगता है। तो हाइपरथायराइड में इसका उल्टा होता है, इंसान बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाहता है, बहुत ज़्यादा काम करना चाहता है। तो इस तरह से हाइपरथायराइड भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और इंसान जो है हमेशा अस्त व्यस्त सा, मैंने बहुत जल्दी जल्दी करना चाहता है कोई चीज़ को, वो हमेशा एक चिंता में रहता है कि आगे मैं क्या करूं, मैं ये करूं, फिर वो कर लूं, फिर ये भी काम कर लूं, इस तरह से वो चलता रहता है। तो इसके लिए हम करें क्या, है ना, इसके लिए जैसे कि है कि अब ठीक है, थायराइड तो है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है थायराइड के मरीजों को, जो हाइपोथायराइड वाले हैं उन्हें ज़्यादा सर्दी लगती है ना। तो पहली तो है कि इसका कारण जो है वो 3 चीज़ है, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, और तीसरा है कि स्लीप प्रॉब्लम, जो ठीक से नींद नहीं लेते हैं। क्योंकि जितने इंडोक्राइन हमारे ग्लैंड्स हैं वो हमारे सोते समय ही बहुत अच्छे से काम करते हैं। जब हम नींद में होते हैं तो इनका एक टाइम होता है रात के पीरियड का कि 10 बजे से 12 बजे तक ये ग्लैंड सिक्रेट करेगा, फिर 12 से 3 ये करेगा, इस तरह से एक उन लोग का एक फिक्स टाइम होता है सिक्रेट करने का। लेकिन जब हम ठीक से सोते नहीं हैं, नींद नहीं लेते हैं, आजकल बच्चे रात रात भर काम करते हैं, रात रात भर जगे रहते हैं, या कुछ लोगों की जॉब में ही ये रहता है कि उन्हें रात में जागना पड़ता है, तो ये जो थायराइड है ग्लैंड हमारा वो इम्बैलेंस होने लगता है। तो अगर हम अपने सबसे पहले तो फूड को अपने कंट्रोल करें कि फूड में हम थोड़ी ऐसी चीज़ें खाएं जो हरी चीज़ें हों, जो ताज़ी चीज़ें हों, जो फ्रूट्स हों, रॉ वेजिटेबल्स हों, मूली, गाजर, खीरा, ऊपर से फ्रूट्स जैसे सेब, अनार, पपीता वगैरह, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और हम तली हुई चीज़ें ना खाएं, कम खाएं, है ना। दूसरा है कि कुछ चीज़ें हैं जो इसको स्टिमुलेट कर देती हैं, जैसे सोया प्रोडक्ट। सोया प्रोडक्ट थायराइड के मरीजों को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सोया जो है इसको उत्तेजित कर देती हैं और ये थायराइड और ज़्यादा ख़राब होने लगता है और ज़्यादा इम्बैलेंस होने लगता है। दूसरा है गोभी वाले सारे चीज़, जैसे गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली, ये भी नहीं के बराबर ही खानी चाहिए। कभी कभार थोड़ा सा खा लिया, लेकिन नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो सोया प्रोडक्ट और ये ना लें। साथ ही मिल्क, दूध और दूध के प्रोडक्ट आजकल हर जगह बताया जा रहा है, लेकिन लोग सोच नहीं पाते हैं कि दूध कितना हार्मफुल होता जा रहा है हमारे लिए। पहले मैं भी दूध पीती थी, दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट मैं खुशी खुशी खाती थी कि इससे प्रोटीन मिलेगा, इससे ये विटामिन मिनरल सब मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मुझे भी दूध छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, दूध पीना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। बस थोड़ी सी दही लेती हूँ, दही अच्छा होता है, प्रोबायोटिक होता है। थायराइड के मरीजों को थोड़ी सी दही, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ी सी दही आप ले सकते हैं, लेकिन दूध पीना अच्छा नहीं होता है थायराइड के लिए, तो इसको छोड़ देना चाहिए। अब एक होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड बन जाता है, मतलब थायराइड जो अंदर की ग्रंथि है वो बहुत बड़ा होने लगता है, मतलब उसमें सूजन आ जाती है और वो ये स्किन के बाहर उभरा हुआ हो जाता है, एकदम बड़ा सा ग्लैंड टाइप। तो वो होता है इसलिए कि जब आयोडीन की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है और हमारा हर तरह से इम्बैलेंस हो जाता है, लाइफ स्टाइल भी बढ़िया नहीं होता है, स्लीप भी हमें ठीक से नहीं, तो वो ग्लैंड जो है वो सूजन आ जाता है, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है और वो बड़ा होने लगता है और इस तरह से वो गोएटर का रूप ले लेता है, जिसको घेघा रोग बोलते हैं दोस्तों।
तो देखा गया है कि B12 की कमी भी ऐसे मरीजों में होती है, तो B12 का भी हमें उपाय करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हमें कहते हैं कि B12 जो है पानी में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी आप अच्छे से पिएं। ज़रूरी नहीं है कि आप क्या बोलते हैं वो ज़्यादा आप B12 के लिए मीट मछली या मतलब नॉनवेज ही खाएं। नॉनवेज खाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल बेसिस पे। स्पिरिचुअल बेसिस पे देखिए, जहाँ हमारा ये गला है, गला से हम क्या काम लेते हैं? गला से हम 3 काम लेते हैं खाने को निगलने का। तो अगर हम ज़्यादा खाना निगल रहे हैं, अगर हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो उसको रोकना है। दूसरा, इससे हमारे बोली, हमारा वाणी है, वाणी हमारी कैसी है। अगर हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, है ना, दूसरों की बुराई कर रहे हैं या अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तीनों चारों चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए दोस्तों। कि जो गले का कार्य होता है वाणी पे हमें बचपन से लड़कियों को अक्सर दबाया जाता है या लड़कों को भी बोला जाता है कि ऐसी बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए, इस तरह से तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए, तुम तो अच्छा नहीं गाते हो, बड़ा बेसुरा राग है ना। तो इस तरह से क्या होता है ना, हमारा एक्सप्रेशन जो है वो बाधित होता है, और जब एक्सप्रेशन बाधित होता है तो हमारा थायराइड ग्लैंड भी उस पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर आता है दोस्तों, है ना। कुछ लोग होते हैं कि या तो वो बुराई ही करते रहते हैं, है ना, फ़ोन पे घंटों घंटों वो घुमा फिरा के उसी बात को या तो किसी की बहुत तारीफ़ करेंगे या किसी की बहुत बुराई करेंगे या किसी को बहुत महिमा मंडित करेंगे, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के उसी बात पे चलते रहेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस होता है। अगर हम टू द टॉपिक बात करें, है ना, टू द पॉइंट बात करें, जिस पॉइंट पे और जितना हमें बोलना चाहिए बस उतना ही बोलें, उससे फाजुल ना बोलें। बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी सही नहीं है और किसी की बुराई भी सही नहीं है। अगर हम एक बैलेंस वे में और कम शब्दों में अपनी बात रखें तो ये थायराइड ग्लैंड हमारा बैलेंस रहता है। अगर हम किस नफ़रत वाले शब्दों में बोले, देखा जाता है कि लड़कियां या तो एकदम फुसफुसा के बोलेंगी, अपनी बातें नहीं बोल पाएंगी ठीक से, या फिर वो जब गुस्सा होंगी, नाराज़ होंगी तो बहुत ही चिल्ला के बोलेंगी, या कुछ पुरुष भी बहुत चिल्ला के बोलते हैं। चिल्ला के बोलने से भी हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है दोस्तों। क्रोध वाले स्वर, नफ़रत वाले स्वर जो है हमारे थायराइड ग्लैंड को इम्बैलेंस कर देते हैं, फिर उसका सिक्रेशन भी इम्बैलेंस हो जाता है, फिर वो आपका कंट्रोल उस पर नहीं होता, ऑटो इम्यून डिजीज़ ये बन जाता है जिस पे हमारा कंट्रोल फिर नहीं होता है ना। क्योंकि ये विशुद्धि चक्र से रिलेटेड है, तो विशुद्धि चक्र को बैलेंस करने का उपाय भी मैं अभी बताऊंगी। लेकिन जो महिलाएं गॉसिप करती हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप नपे तुले शब्दों में और संतुलित शब्दों में अपनी बातें बोलें। जेंट्स भी पॉलिटिकल मैटर पे, इकोनॉमिकल मैटर पे घंटों बोलते रहते हैं, आपस में बहुत बहसबाजी करते हैं, आपस में बहुत, वो सोचते हैं कि ये बोल के मैं बहुत बढ़िया, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता है। वो जो बहस करते हैं, आपस में जो बातें करते हैं, उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता है। बस वो जो बोलते हैं उससे उन पे ही नकारात्मक असर आता है। या तो वो बहुत बुराई करेंगे किसी पार्टी की, किसी धर्म की, किसी लोग की, या फिर उसकी बहुत तारीफ़ करेंगे, उसके भक्त बन जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये हम पे नकारात्मक असर डालती हैं दोस्तों। अगर हम मौन रहें तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारी ये जो चक्र है, विशुद्धि चक्र, ये हमारा बैलेंस रहता है। अगर हम कोई वाद्य यंत्र बजाएं, साथ में गाना गाएं, है ना, भजन गाएं, श्लोक पढ़ें, गीता पढ़ें, कोई अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी बातें सुनाएं, मधुर भजन गाने की कोशिश करें। अगर हम खराब भी गाते हैं तो हम अकेले में पहले गाना शुरू करें, फिर हम 4 लोगों के बीच में भी भजन गाएं, सुनाएं। तो इससे हमारा विशुद्धि चक्र यानी थायराइड ग्लैंड जो है वो बैलेंस होता है। अगर आपको हाइपोथायराइड है तो एक और उपाय इसका है कि सुबह में आप नींबू और शहद के साथ हल्का वार्म वाटर जो होता है, हल्का गर्म पानी, वो ले सुबह सुबह उठते के साथ, तो इससे भी हमारा बहुत अच्छा असर होता है दोस्तों। दूसरा है कि हम का उच्चारण। ये हम का उच्चारण जो है, अगर हम मेडिटेशन करें और अपने विशुद्धि चक्र पे ध्यान दें और बोलें कि ऊपर से हमारी गोल्डन लाइट आ रही है जो हमारे विशुद्धि चक्र में जा रही है। पहले हम अपना क्लीनिंग कर लें थोड़ा सा,
अगर आप कोई इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में। और गोल्डन लाइट आ रही है और मेरे विशुद्धि चक्र में जाके उसे बैलेंस कर रही है। वहाँ पे जो भी नकारात्मकता है, आप देखेंगे कि जिसकी वाणी में शुद्धता नहीं रहती है उसको सर्दी खांसी भी बहुत होता है ना। अगर हम झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, किसी गलत चीज़ का दुष्प्रचार करते हैं तो हमारी थायराइड ग्लैंड बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाती है और यहाँ पे कफ जमता है या टॉन्सिल बढ़ जाता है, जिससे हमें सर्दी खांसी का प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो अगर हम अपने वाणी को बैलेंस रखें, खान पान बैलेंस रखें, रॉ चीज़ें खाएं, सुबह उठ के नींबू पानी पिएं। एक और स्पिरिचुअल उपाय मैं आपको बता रही हूँ जो मैं अपने मास्टर से सीखी हूँ कि देखिए, ये पीनियल ग्लैंड जो है TSH, वही हमारे थायराइड को कंट्रोल करता है। तो पहले हम पीनियल ग्लैंड पे भावना करें कि ये पीनियल ग्लैंड पे हमारी एनर्जी जा रही है। और दूसरा, एक कोई भी तेल लेके, नारियल तेल हो, तिल का तेल हो, सरसों तेल हो, उससे आप यहाँ पे मसाज करें, ऐसे ऐसे मसाज करिए, जो गड्ढा है वहीं पे मसाज करें और इसको लगाए रहें कि पीनियल ग्लैंड पे एनर्जी जा रही है और ये मसाज से ये जो हमारा थायराइड है ये बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो इससे भी थोड़ा कुछ हद तक काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा थायराइड का जो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है उससे भी हम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो ये गला है, ये गला होता है थायराइड का, तो ये यहाँ पे हम कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम एक्यूप्रेशर का भी सहारा ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो इसको शेयर कीजिए, जिनको प्रॉब्लम है उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू।